जो है 4 लिखा था, बोला था का मान है, यही तो पूछा था, का मान है, मान है पूछा था, इसका मान बताना था भैया। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी, इसमें मान बताना था। देखो एक बात ध्यान से समझो, जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि भैया हो, जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए आपसे कि 5 की पावर कितना है, यहाँ पर बोल दिया जाए कि 36 की पावर 4 है और डिवाइड का साइन है भैया, उसके बाद 6 की पावर 4 है। यही तो बोला था कि जब सेम संख्या हो, जब संख्या, आधार किसको बोलते हैं, आधार नीचे वाले को बोलते हैं और बेस ऊपर वाले को बोलते हैं। मैंने आपसे बोला था कि जब आधार समान ना हो और बेस समान हो तो उनको आपस में भाग हो सके तो कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 36 भागे के 6 है, पावर में 4 यहाँ पर, पावर में 4 यहाँ पर, दोनों में से एक समान होना चाहिए। कौन सा, चाहे बेस समान हो और चाहे जो है पावर समान हो, दोनों में से एक समान होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पावर समान है, बेस समान नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं कि 36 बटे के 6, भाग का मतलब बटे होता है, 36 बटे 6 की होल पावर 4 क्या कर सकता हूं मैं। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भैया मैं लिख सकता हूं तो इसको काट भी सकता हूं। कैसे कटेगा भैया, 6 का 1 गुना 6 और 6 का 6 गुना 36, कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा है 6 की पावर 4, और 6 की पावर आप लोग बता दो 4 कितना होता है। पावर का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या के ऊपर, जैसे मैंने बोल दिया 2 की पावर 3 यहां पर बोल दिया, तो 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुने का 2 गुने का 2, यही होता है 2 दूनी के 4 का 2 गुना 8, 2 का क्यूब भी बोल सकते हैं 8। यहां पर 4 पावर होती तो 2 को एक बार और लिख देते यहाँ पर तो 4 हो जाता। पावर का मतलब उतनी बार गुना करना है, तो यहाँ पर 6 को 4 बार गुना करो, 6 गुने का 6 गुने का 6 और गुने का 6, 4 बार मैंने गुना किया। चलिए लिखते हैं 6 की पावर 6 का 6 गुना 36 और 36 का 6 गुना कितना होता है 216, और 216 का 6 गुना कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया कि 1296 होता है। कितना होता है भैया, तो आप बोलेंगे 1296 96 हो जाएगा। तो आप लोग भी लिख सकते हैं भैया, कितना लिख सकते हैं कि 6 की पावर 4 जो है 1296 होता है, 1296 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1200 और 96 96 होता है, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल समझ में आएंगी, ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी प्रकार से था। कैसे था चलिए लगाओ आप लोग, अब तो आप कर पाएंगे शायद में। तो जैसे जैसे यहाँ पर अभी बोल दिया, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। मैंने आपसे क्या बोला कि या तो पावर समान होनी चाहिए या तो बेस समान आपका होना चाहिए भैया। तो बेस और पावर दोनों में से एक समान होना चाहिए। एक समान यद्यपि नहीं है तो आप उसमें जो है कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसमें देना जरूरी था। क्या नहीं कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो है बेस यद्यपि 25 25 यहाँ दोनों जगह होता या 5 5 होता, तो बेस पावर आपस में माइनस तो पावर आपस में यद्यपि यहाँ पर 5 या 5 5 होता तो पावर आपस में माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ पर ना तो बेस समान है और ना ही पावर समान है, ना तो बेस समान है और ना ही पावर समान है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। एक नजर दौड़ाएंगे भैया, यहाँ पर क्या हो सकता है। पावर का मतलब मैंने बोला यहाँ पर कि 5 की पावर 2 है, तो मतलब क्या हो गया भैया कि 5 को हमें 2 बार गुना करना है, 5 गुने का 5, सॉरी 5 गुने का 5, यहाँ पर 2 बार लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 25 की पावर 5 और 5 की पावर 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख लेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे कि 25 यहाँ पर पहले लिख दो यहाँ पर, उसके बाद गुने का साइन लगा दो, गुने का साइन लग गया। अब क्या बचा है, 25 5 बार है ना, 5 पावर है, 25 की पावर 5 है, इसका मतलब 25 गुने का 25 गुने का 25 5 बार है। तो 5 बार में से एक बार मैंने पहले ले लिया, एक 25 को ले लिया। अब कितना बचा भैया, अब बचा है यहाँ पर कि 25 की पावर 4 केवल बचा है। ध्यान से समझते रहेंगे, डिवाइड का साइन लगा है, फिर 5 की पावर यहाँ पर कितना है, 5 की पावर 4 है। अब लो जी, अब तो समान हो गया। क्या समान हो गया, पावर समान हो गई, बेस तो समान नहीं है लेकिन पावर समान हो गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं भैया यहाँ पर क्या, अब इसको लिख सकते हैं कि जो है कि यहाँ पर लिखेंगे 25 बटे का
5 लिख लेंगे और यहाँ पर पावर कितना आ भैया, पावर यहाँ पर 4 है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 25 लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखते हैं 25 और गुने का साइन, फिर लिखते हैं 25 बटे का 5 लिख देते हैं और होल पावर क्या लगा देंगे भैया, 4 लगा देंगे। 4 क्यों लगा देंगे, क्योंकि 5 25 था, जिसमें से एक 25 मैंने बाहर कर लिया, अब केवल 4 25 यहां पर बचा है और 4 जो है 5 यहां पर बचा है, तो होल पावर मैंने 4 कर दिया। अब चलिए इसको काट देते हैं, जो कटने वाली संख्या है, तो 5 का 1 गुना 5 और 5 का 5 गुना 25, कितना बचा आपके पास भैया, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 25 पहले लिख देना है, 25 को जो निकाला है बाहर उसको पहले लिख देना, 25 गुने का साइन हो गया, उसके बाद है भैया 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 5 को हमें 4 बार लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पहले इस 25 को चलिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं 25 गुने का साइन, उसके बाद 5 गुने का 5, फिर गुने का 5 और फिर गुने का 5। अब इसके बाद आपको जो आंसर आएगा, जो आंसर आपका आएगा उसको आप लिख देंगे 25 5 की पावर 4, तो मैंने 5 को 4 बार लिख दिया और एक 25 आपने बाहर किया था उसको मैंने बगल साइड लिख दिया है। अब चलिए मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, तो चलिए करेंगे, 5 का 5 गुना कितना होता है, 25 होता है, 25 का 5 गुना 125 और 125 का 5 गुना कितना 625 और 625 गुने का 25 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 15625, 15625 आ जाएगा, 15 और 625 आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि भैया 25 की पावर 5 है और 5 की पावर 4 है। यहां पर इस प्रकार से मैंने एक 25 को बाहर कर दिया और एक 25 को बाहर किया, तो 25 की पावर 4 और 25 की पावर 5 हो गई, तो 5 से मैंने काट दिया कितनी बार में, 5 से 5 बार में काट दिया, तो 5 की पावर 4 बची है और 5 की पावर 4 को मैंने 4 बार लिख दिया, जो 25 निकला था इसको बगल में लिख दिया, सबको मल्टीप्लाई किया तो 15625 आ गया। समझ में आ गई, नहीं आई कोई बात नहीं, चलिए फिर से देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखेंगे और ध्यान से समझेंगे भैया, बिल्कुल कुछ बारीकें होती हैं जो आपको सब कोई नहीं पढ़ाता है, आपको सीखने की समझने की जरूरत होती है, और यद्यपि समझ में आए भैया तो चलिए देखते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा तब भी घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आए हैं आप तो सीख करके जाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। घातांक करनी है भैया, घातांक करनी, सर्ट्स इंडिसेस, जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो कंफ्यूजन आ जाती है। मैंने आपसे क्या बोला था कि 25 की पावर 5 और 5 की पावर 4 इतना बोला था, मतलब पावर भी समान नहीं थी और बेस भी समान नहीं था। तो चलिए यहाँ पर फिर से वही से समझा देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 6 की पावर 4 बोल दिया यहाँ पर और डिवाइड का साइन लगा दिया और फिर 3 की पावर जो है 3 दे दिया, मैंने 3 की पावर 3 दे दिया। अभी इसका चलो भैया आंसर बताओ, कर पाएंगे भैया, कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर ना तो बेस समान है और ना पावर समान है। आपने बोला था भैया कि दोनों में से एक समान होना चाहिए। चलिए कैसे समान होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पर चलो भैया लिख के दिखाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 4 और डिवाइड का साइन 4 और डिवाइड का साइन यहाँ पर 2, डिवाइड का साइन 2 है और पावर में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो अब क्या आ जाएगा भैया, अब आ जाएगा जब बेस समान है तो बेस को लिख देंगे 2 और पावर को आपस में माइनस कर देते हैं, कितना 4 माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1 आ जाएगा और 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। मेरा कहने का पर्पज ये था, या तो बेस समान हो या पावर, तो ये बेस समान था। अब चलिए यहाँ पर पावर समान कर देते हैं, पावर समान करेंगे 4 की पावर 4 डिवाइड का साइन 2 और पावर में यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 का 1 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना आ गई, 2 आ गई और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। आप बखूबी जानते हैं, खूब बढ़िया पता है आपको। तो पावर या बेस में से एक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो भैया दोनों समान नहीं है, ना तो बेस समान है ना पावर समान है। उसी प्रकार का आपका 25 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, सीख करके आप जाओ। सबको नहीं पता होता, एक बार पूछ लेंगे तो लगभग लोग फंस जाते हैं। आपको जो दोस्त होंगे, साथी होंगे, उनसे आप पूछेंगे तो वो भी फंस जाएंगे। एक बार चलिए दिखाते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझो कि 6 की पावर 4 है और यहाँ पर 3 की पावर जो है 3 है।
तो यहाँ पर पावर भी समान नहीं है और बेस भी समान नहीं है। जब दोनों समान नहीं है तो क्या करेंगे कि 6 की पावर 4 यानी कि 6 को 4 बार लिया गया, ठीक है, 4 बार लिया गया है, तो मैंने एक बार यहां से बाहर कर लिया, 6 मैंने बाहर कर लिया, तो कितना बचा भैया, अब बचा है 6 की पावर 4 था, एक बाहर कर लिया तो 6 की पावर 3 बचा है, डिवाइड का साइन है और 3 की पावर यहाँ पर 3 बचा है। लो जी, अब यहाँ पर पावर समान हो गई और बेस समान नहीं है, तो इसका कुछ उपाय लग जाएगा। अब तो क्या लगेगा भैया, अब लगेगा 6 गुने का, यहाँ पर लिखेंगे 6 और बटे का 3 की होल क्यूब लगा देंगे, यहाँ पर होल पावर 3 कर देंगे, तो यहाँ पर काटेंगे, कितना कट जाएगा, 3 का 1 गुना 3 और 3 का 2 गुना 6, यहाँ पर कितना आ गया भैया, आप बोलेंगे आ गया 6 गुने का 2 की पावर 3 आ गई, 6 गुने 2 की पावर 3 आ गई। जब 2 की पावर 3 आ गई तो 6 यहां पर हम लिखेंगे, उसके बाद 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी की 4 का 2 गुना 8 होता है, 2 का क्यूब तो पता होगा आपको, तो 8 होगा। अब 8 यहां पर लिख देते हैं 6 और गुने का 8 कर देंगे, 6 का 8 गुना कितना होता है भैया, आप लोग बोलेंगे कि 48 48 होता है, और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 6 8 के 48 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर क्या लिखा था भैया, मैंने पूछा था 25 की पावर 5 डिवाइड का साइन 5 की पावर 4, यही आपसे पूछा था, जो कि क्वेश्चन आपसे नहीं बना था। कुछ स्टूडेंट, क्या लगभग स्टूडेंट बोले थे भैया कि मुझसे नहीं बना, तो क्यों नहीं बना, ध्यान से समझेंगे। सबसे बड़ी बात होती है घात अंकगणित में कि आपको क्यूब और वर्ग पता होना चाहिए, क्यूब और वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग कैसे होगा भैया, या तो आप सीखो वर्ग, कैसे सीखेंगे, इसी चैनल पर आशीष भैया इंस्टीट्यूट अयोध्या, इसी चैनल पर जो है आप जाएंगे तो नीचे वाली वीडियो में मिलेगा कि वर्ग स्क्वायर कैसे निकालें। कौन सा स्क्वायर, किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हर प्रकार से मैंने स्क्वायर सिखाने का प्रयास किया है। अब बचा भैया क्यूब, क्यूब क्या करें, उसको कैसे सीखें, तो क्यूब को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीखेंगे भैया ना तो याद नहीं रह पाता है। उसको क्या करते हैं, सीखना मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बात हो जाता है, उसको बनाने से अच्छा है कि याद कर लिया जाए। तो याद कैसे होगा, याद करेंगे भैया तो याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया, जैसे मुझको याद है भैया वैसे आपको भी हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, आप लोग याद करेंगे, 2-4 मिनट का टाइम देंगे, आप अपने आप को बिल्कुल याद कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल याद कर पाएंगे। जैसे जैसे चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया भैया कि 1 का क्यूब कितना होता है भैया, तो आप बोलेंगे भैया 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है भैया, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है भैया, 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है भैया, 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। यद्यपि पढ़ाने का तरीका मेरा भैया आपको पसंद आ रहा हो, आपके समझ में आया हो, थोड़ी सी भी चीज आप सीख पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और अपने यार प्यारे रिश्तेदार के पास भी जरूर से जरूर शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। मैं आपको अच्छी से अच्छी चीजें, बारीकी से बारीकी चीजें सिखाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखें, 5 का क्यूब कितना, 125, और 6 का क्यूब भैया पूछ ले तो कितना होता है, 216 होता है भैया। 7 का क्यूब भैया बता दो कितना होता है, 343 होता है, और 8 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 हो जाएगा, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहीं पर दूसरा स्टार्ट करते हैं, चलिए भैया, जैसे कि अभी 11 का क्यूब पूछ ले भैया, आपसे क्या बताएंगे, 11 का क्यूब आप बोलेंगे कि 13 और 31 होता है भैया। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 17 और 28 हो जाएगा, और 13 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 21 और 97 97 हो जाएगा, और 14 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 27 और 44 होता है, कितना, 27 और 44 हो जाएगा, और 15 का क्यूब भैया कितना होगा, तो 15 का क्यूब 33 और 75 75 हो जाएगा, और 16 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 40 और
96 होता है, और 17 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 49 और 13 हो जाएगा। और 18 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 58 और 32 होता है, 58 और 32 32 हो जाएगा। और 19 का कितना होता है भैया, 68 और 59 होता है। और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो आप लोग बोलेंगे भैया कि 8000 हो जाएगा। कितना, 8000 हो जाएगा। आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, बिल्कुल दिख पा रहा है, आगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है भैया 8 20 का क्यूब कितना हो गया, 8000 हो गया। अब यद्यपि आपसे 21 का क्यूब पूछे क्या बताएंगे, 92 61 होता है। 22 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 10 648 होता है। 23 का कितना होता है भैया, तो 12 167 होता है। 24 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 13 824 होता है। और 24 का क्यूब मतलब 13 824। 25 का क्यूब कितना होगा, तो 15 और 625 होता है। ये आपके क्यूब जो है क्लियर हो जाते हैं, कैसे, पढ़ने से, सीखने से, याद करने से। और जब क्यूब आपको पता रहेगा, स्क्वायर पता रहेगा, तो घातांक करनी सर्ट से इंडिसेस बिल्कुल आसानी तरीके से आप हल कर पाओगे, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा। तो चलिए भैया, यद्यपि सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, नहीं तो मैं उसकी कसम दिलवा दूंगा। किसकी, समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल उसकी कसम है। यद्यपि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास शेयर नहीं किए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लेंगे, बिल्कुल इसको मैं कट करके, ये जहां से मैंने बताया था 25 वाली वीडियो, 25 वाला क्वेश्चन जो था वहां से कट करके मैं इसको छोटा सा वीडियो बना करके डाल दूंगा, जो कि आप सब लोग देख पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया भैया, जैसे मैंने बोल दिया आपसे, यहाँ पर क्या बोला, मैंने बोला कि 49 यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 49 यहाँ पर लिख दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया भैया, और यहाँ पर लिख दिया 36, कितना, 36 की पावर 2, पावर 2। यहाँ पर दोनों 2 2 लिख दिया, केवल और केवल 2 पावर में दे दिया 49 और 36 को। इसमें क्या कर पाएंगे भैया, बिल्कुल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 49 बटे का 36 की पावर 2 की पावर 2 है, इसको हम होल पावर 2 बना देते हैं। होल पावर जब 2 बना देंगे तो अब इसमें क्या होगा, क्या ये स्क्वायर दिख रहा है भैया, 2 पावर में टूट पाएगा 49। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल टूटेगा, कैसे टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 का 49 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और 36 भी स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि पावर में 2, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में पावर में ऊपर 2 था, तो यहाँ पर भी 2 लग गया। क्यों, क्योंकि 7 की पावर और 6 की पावर, 7 बटे 6 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, यहाँ पर 49 हो गया, यहाँ पर 36 हो गया, और पावर में 2 पहले से था तो पावर में 2 मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर पावर 2 से पावर 2 बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास आंसर में क्या बचेगा, बचेगा 7 बटे के 6, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, यद्यपि समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन और हो जाए। तो चलिए, जैसे भैया यहाँ पर देखा जाए कि चलिए इसी टाइप का जो बता रहे हैं, इसी टाइप का बताते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया भैया कि यहाँ पर लिख लो 81, आपने लिख लिया, और यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया। कहां पर, यहाँ पर मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। चलिए यहाँ पर नहीं, बटे की संख्या ले लेते हैं, और बटे में डिवाइड का साइन लगा दिया। उसके बाद मैंने बोल दिया कि 121 लिख लो भैया, आपने फिर से लिख लिया भैया 121, और यहाँ पर भैया मैंने दे दिया बटे में क्या दे दिया, बटे में दे दिया मैंने 3 बटे का 2, 3 बटे का 2 दे दिया। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तोड़ पाएंगे, बिल्कुल तोड़ पाएंगे। क्यों तोड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, 81 भी और 21 भी, दोनों 2 की पावर में टूट सकते हैं। जब टूट सकते हैं तो तोड़ देंगे इनको। कैसे तोड़ देंगे भैया, चलिए देखते हैं। इसको तोड़ देंगे कैसे, कि 81 को हम 9 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, और 11 को 21 को 11 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं। जब दोनों 2 पावर में टूट गए तो होल पावर 2 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये पावर जो लगा है, ये पावर जो लगा है, इसको भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 बटे का 2 लिख देंगे, 3 बटे का 2 लिख देंगे। अब आपका क्वेश्चन बन गया है। अब आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, अब यहाँ पर करेंगे आप क्या, कि यहाँ पर देखेंगे कि 2 पावर से ये 2 पावर बिल्कुल भस्म हो गए, बर्बाद हो गए, कट गए।
खत्म हो गए। अब क्या बचा इनके पास, अब बचा भैया होल पावर 3। क्या बचा है 9 का और 9/11, 9/11 यहां पर बता देता हूं। यहां पर बचा है 9/11 की पावर कितना बचा है, होल क्यूब बचा है, पावर में 3 बचा है। तो 9 का क्यूब कितना पढ़ा था आपने, अभी आपने मिटा दिए। चलिए 9 का क्यूब कितना पढ़ा था, 729 पढ़े थे आप, 729। इसीलिए बोलता हूं कि क्यूब और स्क्वायर याद होना जरूरी है। चलिए, और यहाँ पर 11 का क्यूब कितना पड़ा था, आपको ध्यान होगा तो 13 और 31 पढ़े थे। कितना, 13 और 31 पढ़े थे, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझ पा रहे हैं भैया। समझाएंगे अगली क्लास में और बेहतरीन तरीके से, एक एक छोटी छोटी चीजें बारीकें सिखाने का, समझाने का प्रयास करेंगे, यद्यपि समझ में आ रहा है तो चलिए भैया आगे देखते हैं। यद्यपि आप समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, कुछ समझ पाए हैं, तो वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं और आपको उससे पहले एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जिसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे आशा है कि आप लोग कर भी पाएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, कितना, मैंने आपसे पूछा भैया कि यहां पर लिख दिया है 729, कितना, 729 नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा यार, उतना नहीं पूछना है, जितना पूछो कि आप लोग समझ पाओ। चलिए, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 64 दे दिया भैया, कितना, 64, और बटे का साइन लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दे देते हैं भैया, यहाँ पर दे देते हैं 16 की पावर कितना देते हैं, पावर में देते हैं 4/2 दे देते हैं। अब इसका आंसर आपको कहां पर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और एक क्वेश्चन और कहो तो दे दें, चलिए यही इतना बता देंगे। तो चलिए भैया, यद्यपि कुछ सिखा पाए हैं, आप सीख पाए हैं, मैं समझा पाया हूं, आप समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।